नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रख रहे हैं एकादशी का व्रत तो ये कथा जरूर पढ़ें या फिर सुनें। जया एकादशी बहुत ही खास महत्व रखती है सारी एकादशियों में। तो आज की इस वीडियो में यही बताएंगे कि क्या है जया एकादशी का महत्व और क्या है उसकी पीछे की कथा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जया एकादशी का रख रहे हैं व्रत तो जरूर पढ़ेंगे कथा। मान्यता अनुसार पूजा हो जाएगी सफल। जया एकादशी कथा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जया एकादशी के व्रत से मुक्ति तो मिलती है, साथ ही सभी तरह के यज्ञ जप दान का फल भी मिल जाता है। जानिए इस कथा के बारे में। जया एकादशी 2024 एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। सभी एकादशी में जया एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये व्रत काफी पुण्यदायी होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उत्तम फल मिलता है। जया एकादशी के शुभ दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार 20 जनवरी मंगलवार यानी कि आज जया एकादशी मनाई जाएगी। कहते हैं कि इस दिन व्रत और विधिवत पूजन कर व्रत की कथा सुनने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी की कथा सुनाई। इससे पहले उन्होंने इस व्रत का महत्व समझाते हुए कहा था कि व्रत को करने से मनुष्य हर तरह के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से उसकी मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से यह फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पद्म पुराण में वर्णित कथा को सुनाते हुए जया एकादशी व्रत का महत्व बताया था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तब गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्व में माल्यवान नाम का एक गंधर्व भी था जो बेहद सुरीला गाता था। वह रूपवान भी था। इस दौरान वहां गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती माल्यवान एक दूसरे की सुंदरता देख मोहित हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे। इस तरह उनकी लय ताल पूरी तरह टूट गई। माल्यवान और पुष्पवती के इस कृत्य से देवराज इंद्र का क्रोध भड़क गया। उन्होंने दोनों को स्वर्ग से वंचित रहने और मृत्युलोक में पिशाचों की तरह जीवन भोगने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से पुष्पवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए। वहां जाकर दोनों दुख भोगने लगे। उनका पिशाची जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टदायक था। इससे दोनों काफी दुखी थे। जया एकादशी के व्रत से मिली मुक्ति। एक बार माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में दोनों भगवान से प्रार्थना कर अपने पिछले कर्मों पर पश्चाताप कर रहे थे। सुबह होने पर दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। अनजाने में ही सही उन दोनों ने एकादशी का उपवास किया था। इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और फिर से स्वर्गलोक चले गए। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जया एकादशी के व्रत से मुक्ति तो मिलती ही है और सभी तरह के यज्ञ तप दान का फल भी मिल जाता है। जया एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।